हमें अभी तक यह भी पता नहीं कि कोरोना का वैक्सीन निकला है या नहीं। वैक्सीन तो सर्दी जुकाम का भी नहीं है। क्या हम लोग इससे डरते हैं? नहीं, क्योंकि इसका डेथ रेट बहुत कम है, इसलिए हम लोग नहीं डरते हैं। तो आइए इसका डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं। अभी तक 40 लाख टेस्ट हुए, उसमें से 2 लाख निकल के सामने आए। एवरेज मान के चले तो 5% होता है। अगर वही हम 4 करोड़ टेस्ट करी होती तो उसका एवरेज 20 लाख डेथ हो गए होते। अगर वही 40 करोड़ करे होते तो 2 करोड़ निकल के आते। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में 130 करोड़ आबादी है। पूरे 130 करोड़ आबादी की डेथ रेट निकलता है यहाँ पे 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ निकलते हैं। इसका मतलब यह सामने निकल के आता है कि हमारे देश में 5 करोड़ लोगों को कोरोना है या हो चुका है। हम यह कह नहीं सकते, कंफर्म हम ये कह नहीं सकते कि बीमारी अभी कितने लोगों को हो चुका है। अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करें तो उसमें से 5 करोड़ निकलता है। उसमें से डेथ कितनी हुए? 5800। तो आइए सबसे पहले हम इसे समझते हैं। हम अपनी किसी वजह से टेस्ट कराते हैं और हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम पहले से होती है और किसी वजह से हमारी मौत हो जाती है। और अभी तो ये मौत ऐसा चल रहा है कि किसी भी वजह से मनुष्य का मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन अभी सिर्फ कोरोना का ही नाम होता है। बस यही से हमारे दिल में डर उत्पन्न होता है कि नहीं भाई अभी कोरोना है और कोरोना से ही मौत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मान लेते हैं कि 5 करोड़ लोगों में से 5800 की मौत हो जाती है, तो हमारी परसेंटेज क्या निकल के आती है? हमारी परसेंटेज लगभग 0.01% निकल कर आती है। उससे बहुत कम है जितना कि रोड एक्सीडेंट की वजह से होता है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में तो हर साल रोड एक्सीडेंट की वजह से 1.5 लाख आदमी मारे जाते हैं। रोड एक्सीडेंट की वजह से हमारे इंडिया में अभी हर 4 मिनट पर एक एक्सीडेंट होती है। अभी आप एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखते होंगे या देखने को मिलता होगा कि हमारे आसपास में जो रोड पे लोग चल रहे हैं वो बाइक से तो चल रहे हैं, लेकिन उसके मुंह में मास्क वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, लेकिन सब कुछ लगने के बावजूद वो हेलमेट नहीं पहने हुए। इससे आपको क्या समझ में आता है? हेलमेट ना लगाने की वजह से उनकी मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर इन कोरोना के डर से हमारे मरने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी लोगों को डर नहीं लग रहा है कि हमारी रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हो भी सकती है और वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन इन कोरोना से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा क्यों? बस इसकी एक ही वजह है, क्योंकि हमारे मीडिया वाले बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा लोगों को डरा चुके हैं कि वो कोरोना की खौफ से डर रहे हैं, हेलमेट ना पहनने की वजह से नहीं। जबकि इसका सही कैलकुलेशन किसी को पता नहीं है। अगर हम इसके डेथ रेट की बात करें तो 0.01% ये उनकी अपेक्षा बहुत कम है जो रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं। फिर भी लोग अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसा क्यों? और आपको पता है अगर हम ऐसे ही रहे तो कुछ दिनों बाद हम अनएम्प्लॉय होने के कारण डरेंगे, भूखे मरेंगे। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल में आया था 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉय हो गए हमारे इंडिया में। तो हमें इससे डरना चाहिए, ना कि इन कोरोना से डरना चाहिए। आपको पता है अभी जिनकी जॉब चली गई है, क्या वो मार्केट से जाकर नए कपड़े खरीद पाएंगे? क्या वो अपने बच्चे को नए खिलौने दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और टूरिज्म को तो भूल ही जाइए आप। और जब हम कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे तो हमारी कंपनियों का सेल बहुत ही कम हो जाएगा, जिसके कारण अनएम्प्लॉय की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ही घट जाएगी और अनएम्प्लॉय 13 करोड़ से 20 करोड़ हो जाएंगे और एक लूप बन जाएगा। इस लूप को रिसेशन कहते हैं और यह ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अगर यही रिसेशन बढ़ता चला जाए, डीप होता चला जाए, तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। यही डिप्रेशन को बाहर आने में हमारी इकोनॉमी को लगभग 5 से 10 साल लगते हैं। और यहाँ तो इकोनॉमी की पहले से ही बुरा हाल थे और इन कोरोना की वजह से और ज़्यादा बुरा हाल हो चुकी है। और यहाँ सभी लोग डर को कम करने के बजाय इस कोरोना को लेकर और ज़्यादा डर बढ़ा रहे हैं। मैं कहूँ तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डेथ रेट बहुत ही कम है। हम क्यों डरते हैं? बस इसी वजह से कि लोगों की मौत ना हो। अगर यही है तो लॉकडाउन परमानेंट हो जाना चाहिए और लोगों को रोड पे बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं
तो हमारी इन एक्सीडेंट की वजह से जो मौत होती है वो मौत तो नहीं हो पाएगी। हम हर साल 1.5 लाख लोगों की जानें तो बचा सकते हैं जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। यह तो वही बात हो गई, वही कहानी वाली बात हो गई कि एक आदमी एक चूहे को मारने के लिए अपने घर में, पूरे घर में आग लगा देता है और चूहा तो बच जाता है लेकिन उसका पूरा घर जल जाता है। यही हालत आज हमारे इंडिया की हो गई है इन कोरोना की वजह से। बस हमें यही याद रखना है कि हमें इसकी वजह से अब डरना नहीं है, हमें इस डर को ख़त्म करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा याद रखें इस डर को अब हमेशा के लिए ख़त्म करना है। जैसे हम सर्दी खांसी से नहीं डरते, उसी तरह हमें इस कोरोना से भी अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।